फ्रेंड्स, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे मेरा नहाना हो चुका है डन और यहाँ पर हमारी किशु रानी भी उठ चुकी है, मस्ती कर रही है। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ यहाँ का मौसम कैसा है। तो ना धूप है ना बारिश है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शाम तक शायद बारिश हो सकती है। वैसे भी कान्हा जी का जन्म बिना बारिश के कहाँ। तो चलिए चलती हूँ मैं अब अपनी किचन की ओर, क्योंकि फटाफट से नाश्ता बनाना है। तो मैंने सोचा चलिए कुछ अलग बनाते हैं। तो ये है भुट्टा, मक्का, मुंगरी, जो भी आप कहते हैं। तो ये भुट्टे की आज मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ी, क्योंकि आलू प्याज की पकौड़ी खा खा के बोर हो चुके थे। तो चलो मैंने सोचा कि आज इसकी पकौड़ी बनाई जाए। वैसे भी मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है भुट्टा, चाहे भून के खाओ, चाहे बॉइल्ड खाओ, चाहे चीला बनाओ। चीला हमने कुछ दिन पहले खाया था, इसलिए मैंने सोचा पकौड़ी बना लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर नाश्ता रेडी कर रही थी मैं। और यहाँ पे नाश्ता बनाते बनाते अयांश का दोस्त आया। तो यहाँ पे अयांश के दोस्त आते हैं और किशु इतनी खुश हो जाती है, मज़े आ जाते हैं। और यहाँ पे जल्दी से चाय बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए बनाया, प्लेट लगाई नाश्ते की। और ये है भुट्टे के पकोड़े, ये है लौकी के पकोड़े। और ये प्लेट है मेरे हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि उन्हें जाना है ऑफिस। वैसे तो ऑफ था आज, बट उन्हें कॉल आ गया तो इसलिए जल्दी जाना पड़ा। तो यहाँ पे नाश्ता हो चुका है डन और यहाँ पे मैं खा रही हूँ बड़े चाव से, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी। किशु कह रही थी पापा आपका चश्मा रह गया। तो यहाँ पे दोनों बच्चे देख रहे हैं पापा को ड्यूटी जाते हुए। तो यहाँ पे बच्चे गए तो किशु बहुत टाइम से यहाँ पे जूता लेके घूम रही थी कि मम्मा चलो घुमाने। तो चलो मैंने जल्दी से शूज़ बना के मैंने कहा चलो फिर घूमने। तो बहुत खुश हो जाती है। वैसे सच्ची कहते हैं कि पहले मेरा गोल्डन पीरियड था और अब बहुत ज़्यादा थका देती है, उसके पीछे पीछे भागना होता है। तो यहाँ पे किशु खूब दोनों खेल रहे थे बच्चे। तो चलो मैंने कहा जब तक बच्चे खेल रहे हैं तो मैं थोड़ा गार्डन की ओर देखती हूँ कि गार्डन में कुछ लगा है। तो यहाँ पे भिंडियाँ हो चुकी थी बहुत बड़ी बड़ी। तो जल्दी से मैंने सारी भिंडियाँ तोड़ी, क्योंकि ये अगर अगले दिन तक तोड़ती मैं तो बहुत पक्की हो जाती है और खाने लायक नहीं रहती, तो वो बेकार हो जाती है। इसलिए मैंने जल्दी से भिंडियाँ तोड़ी और थोड़ी सी थी, 8-10 भिंडियाँ थी। बाकी घर में जो बाज़ार वाली थी उनके साथ मिक्स करके बना दूँगी कभी नाश्ते में। ताज़ी ताज़ी भिंडी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो उसके बाद खेल कूदने के बाद किशु को मैंने फटाफट से नहलाया। उसके बाद उसके लिए मैंने बनाया था नाश्ते में दलिया। तो उसको नाश्ते में दलिया खिला के फिर उसको मैंने आराम से सुला दिया। तो जब वो सो रही थी तो मैंने कहा चलो उसका श्रृंगार करके देखती हूँ मैं, अगर करने देगी। जब तक सो रही थी फटाफट से लंच भी बनाया। और यहाँ पे मैं उसे बनाने वाली थी कान्हा। तो ये हमारे छोटू कान्हा जी के श्रृंगार की वस्तुएं। तो यहाँ पे साथ ही साथ मेरा लंच हो चुका था रेडी। तो यहाँ पे यह है कड़ी पकौड़ा और चावल आज मैं बना रही हूँ। जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ तो उसके साथ पकोड़ा ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कड़ी के साथ पकोड़े अच्छे लगते हैं, बिना खाली अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे चावल भी रेडी थे और ये हमारे किशु कान्हा, छोटे कान्हा जी रेडी हो चुके हैं। तो शाम के बज चुके थे 7 और आज मैं बनाने वाली हूँ सेमियाँ। तो मैंने आज जल्दी खाना बना दिया रात का, क्योंकि आज मंदिर में है प्रोग्राम। तो यहाँ पे सेमियाँ बनाया और ये है आलू अरबी की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने आटा वाटा लगा के रख दिया था साइड में, जब प्रोग्राम देख के आएंगे उसके बाद रोटी पूरी जो भी खाना होगा तो वो बना लूँगी। तो यहाँ पे बच्चे हो चुके थे रेडी, तो हम चले मंदिर की ओर। तो इस बार की जो जन्माष्टमी है हमारी यहाँ पे प्रयागराज में तीसरी जन्माष्टमी है और शायद आखिरी जन्माष्टमी है। तो इस बार बहुत स्पेशल है और मंदिर में एक अलग ही रौनक है। इस बार डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा सुंदर किया गया है, बहुत ज़्यादा, इसलिए भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है और बहुत अच्छा है। बारिश वारिश का मौसम भी नहीं है, बहुत अच्छा से सजा रखा था। तो यहाँ पे हम चले मंदिर की और तो यहाँ पे शायद प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था, 7 बजे से स्टार्ट था और हम लोग लगभग 7:30 बजे गए। तो यहाँ पे काफ़ी मंदिर में भीड़ थी और प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। तो देखते हैं इस बार हमारा जन्माष्टमी कैसा रहता है। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं कुछ प्रोग्राम जो भी बच्चों ने किए थे।
यहाँ पे इनका अलग ही चल रहा है, मैया यशोदा डांस, केशु और उसकी दूसरी दीदी। तो यहाँ पे दोनों प्यार से डांस कर रही थी। जोश आ रहा है। यहाँ पे हमारे भगवान जी राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी, और उस साइड में प्रोग्राम जो चल रहे थे और इस साइड में केशु को ले आई थी क्योंकि वो वहाँ पे नहीं रह रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो इधर मैंने कहा खुले में थोड़ा घूम लेगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे अब, क्योंकि इधर उधर चलती है, उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो यहाँ पे केशु फिंगर करके दिखा रही है, मम्मा देखो ये गणेशा है। तो सच में जब बच्चे मतलब छोटे होते हैं ना तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। साइड में सब प्रोग्राम देख रहे थे और हम इधर बच्चों के पीछे पीछे भाग रहे थे। अभी तो केशु धीरे धीरे चलती है तो इतना थका रही है, जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तब पता नहीं कितना थकाएगी। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, खूब सारे छोटे छोटे बच्चे। तो यहाँ पे केशु एंड लीशु दोनों बच्चे बलून से खेल रहे थे। तो ये जो लीशु है केशु को बहुत अच्छा मानती है, तो हर टाइम बेबी बेबी करते हुए उसके साथ खेलने लगती है। दोनों साथ में बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, काफ़ी सारे हमारे प्रोग्राम छूट भी गए थे क्योंकि हस्बैंड जी गए थे ड्यूटी। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ जो यहाँ पे डांस करने वालों को बुलाया गया होता है, राधा कृष्ण का डांस। तो देखिए आप कैसे करते हैं। अभी चल रहे थे,
बट बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो यहाँ पे हमने कृष्ण जी को झूला झुलाया। उसके बाद हम चल दिए घर। वाकई ये मतलब प्रोग्राम देख के जो वासुदेव जी कृष्ण जी को ले जा रहे हैं, बच्चा मतलब ऐसा लग रहा है, इतना लाउड डीजे चल रहा था, इतनी भीड़ थी, वो बिल्कुल भी नहीं उठा, शांति से सो रहा था। ऐसा लग रहा है साक्षात मतलब कृष्ण जी के दर्शन हो गए। और जो ये लोग डांस वांस करते हैं, इनकी एनर्जी देख के ऐसा लगता है वाकई भगवान का रूप प्रकट हो गया हो। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ से कितनी भीड़ है। हम लोग घर आ चुके थे, तो यहाँ पे डिनर था रेडी और हस्बैंड जी भी डिनर करके चल दिए ड्यूटी। बाय बाय।